श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का मुख्य विषय नारद जी का व्यास देव को उपदेश है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत, पुराणों और वेदों का वर्गीकरण कर लिया, फिर भी उनके मन में एक अजीब सी अशांति और असंतोष था। इसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। अध्याय का सार समरी। एक, व्यास जी की खिन्नता और नारद जी का आगमन। व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में विस्तार से लिखा था। फिर भी उन्हें लगा कि कुछ अधूरा है। तब नारद जी वहां पहुंचे और व्यास जी की उदासी का कारण पूछा। 2, नारद जी का तर्क, केवल कृष्ण की महिमा ही पूर्ण है। नारद जी ने व्यास जी को बताया कि उनकी अशांति का कारण यह है कि उन्होंने अन्य विषयों, कर्मकांड, राजनीति, सामाजिक नियम पर तो बहुत बल दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीलाओं और भक्ति का उस स्तर पर वर्णन नहीं किया। मुख्य बिंदु, नारद जी कहते हैं कि वह वाणी जो भगवान के यश से रहित है, वह मानस सरोवर के समान नहीं, बल्कि कौओं के मनोरंजन के स्थान के समान है। 3, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई। पिछले जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे। चातुर्मास के दौरान उन्होंने कुछ संतों, भक्तियोगियों की सेवा की। उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के अवशेष को ग्रहण करने और उनके मुख से भगवान की कथाएं सुनने से नारद जी के हृदय के सारे पाप धुल गए और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 4, भक्ति की महिमा। नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि सांसारिक दुख सुख तो प्रारब्ध के अनुसार मिलते ही रहेंगे, इसलिए मनुष्य को केवल उस परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो इस ब्रह्मांड में कहीं और भटकने से नहीं मिलता। इस अध्याय का मुख्य संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें भक्ति का पुट न हो। नारद जी व्यास जी को प्रेरित करते हैं कि वे एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जो पूरी तरह से भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं पर केंद्रित हो। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण का जन्म हुआ। इस अध्याय के प्रमुख श्लोक का भावार्थ। जिस वाणी में अनंत भगवान के यश का गान नहीं है, वह पवित्र नहीं मानी जाती। विद्वान लोग केवल उसी रचना को स्वीकार करते हैं जिसमें प्रत्येक श्लोक भगवान के नाम और महिमा से ओतप्रोत हो। क्या आप इस अध्याय के किसी विशेष श्लोक का अर्थ जानना चाहेंगे, या फिर अगले अध्याय 6ठे अध्याय की ओर बढ़ें, जहां नारद जी के निर्वाण की कथा है?